Hello, my dear learners. Welcome to CL Academy. I am Vishwajit and today I am going to teach you articles. आज मैं आपको आर्टिकल्स के बारे में पढ़ाऊंगा। तो आर्टिकल्स एक ऐसा टॉपिक होता है जिससे हर एक एग्ज़ाम, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, हर एक स्कूल एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस आते हैं। तो हम इस आर्टिकल के बारे में आज पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। हम इसके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे, कुछ कुछ रूल्स के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ कुछ कॉमन एरर्स जो हम करते हैं, जो भी गलतियां होती है कॉमन एरर्स, उनके बारे में पढ़ेंगे और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे ताकि ये चैप्टर, ये विषय समझने में हमें आसानी हो। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। सो आर्टिकल्स, देयर आर 3 आर्टिकल्स इन इंग्लिश, ए, एन एंड दी। इंग्लिश में, अंग्रेजी में कुल कितने आर्टिकल्स होते हैं? 3 आर्टिकल्स होते हैं। ठीक है, पहला होता है ए, दूसरा होता है एन और तीसरा होता है द। ठीक है, तो हम आर्टिकल्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं पहले हमें यह समझना होगा। ठीक है, आर्टिकल्स आर स्मॉल वर्ड्स प्लेस्ड बिफोर ए नाउन टू शो वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग स्पेसिफिक और जनरल। यानी कि आर्टिकल्स का इस्तेमाल हम इसीलिए करते हैं, किसको स्पेसिफाई करने के लिए, किसके बारे में बताने के लिए, नाउन के बारे में बताने के लिए। क्या बताने के लिए? कि वो स्पेसिफिक है या फिर जनरल है। ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव ए बुक, द बुक इज वेरी यूजफुल। तो यहां पर देखिए आर्टिकल ए का इस्तेमाल हुआ है और द का इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि ए और द दोनों आर्टिकल्स हैं। ठीक है, तो देखिए बुक एक नाउन है। अगर मैं कहूं आई हैव ए बुक, यहां पर बुक से मेरा मतलब में कुछ स्पेसिफाई ही नहीं है, कोई सा भी बुक हो सकता है। वो साइंस का बुक हो सकता है, मैथ का बुक हो सकता है, कोई सा भी बुक हो सकता है। मतलब ये स्पेसिफाई ही नहीं किया गया कि कौन सा बुक है। पर इन द सेकेंड सेंटेंस हियर इट राइट्स द बुक इज वेरी यूजफुल। यहां पर मैं कौन से बुक की बात कर रहा हूं? द बुक जो मैंने यहां पर डिस्कस किया। तो आप इससे आप क्या समझे कि आर्टिकल्स का इस्तेमाल हम किसको बताने के लिए, इस्तेमाल करके हम किसको बताते हैं? नाउन को, वेदर इट इज स्पेसिफिक और जनरल। यहां पर जनरल था, यहां पर स्पेसिफिक है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। द सेकंड एग्जांपल इज राम्या एट एन एप्पल, द एप्पल वाज फ्रेश। एप्पल नाउन है। ठीक है, एप्पल के लिए हमने एन यूज किया जो कि एक आर्टिकल है। यहां पर हम इन जनरल एप्पल के बारे में बात कर रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक एप्पल, वी आर टॉकिंग अबाउट एप्पल इन जनरल। हम जनरल में बात करें, कोई भी एप्पल हो सकता है। ठीक है, लेकिन दूसरा सेंटेंस देखिए, द एप्पल वाज फ्रेश। यहां पे मैं कौन से एप्पल के बारे में बात कर रहा हूं? जो एप्पल रम्या ने खाया। ठीक है, सो दैट्स व्हाई यहां पर द लगा, ताकि वो उस एप्पल को स्पेसिफाई कर सके। तो आप समझ गए आर्टिकल्स का इस्तेमाल किस लिए होता है? नाउन को बताने के लिए कि वो स्पेसिफिक है या जनरल है। इतना समझ में आ गया? तो यहां पर आपने देखा हम ए और ये यहां पर एन और ए कब यूज कर रहे हैं? जनरल, जब हम एक नाउन को जनरल फॉर्म में बता रहे हैं, यानी इनडेफिनाइट फॉर्म में बता रहे हैं। जबकि द कब यूज कर रहे हैं? जब हमें पता है, जब वो स्पेसिफाइड है, तब हम इसको यूज कर रहे हैं द। तो यहां पर क्या, तो इससे हमने क्या समझा कि आर्टिकल को हम दो तरह डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, पहला है, द फर्स्ट वन इज ए एंड एन, दीज आर indefinite articles. What are indefinite articles? Let us understand. Indefinite articles a and n are used with singular, याद रखिए, singular non-specific nouns when introducing something for the first time. ठीक है, जब हम किसी सिंगुलर नॉन स्पेसिफिक नाउन को पहली बार जब हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तब कौन सा यूज होगा? ए और एन यूज होगा। जैसे कि हमने पिछले या में एग्जांपल में हमने क्या देखा कि यहां पर मैं इस बुक को जब पहली बार मेंशन कर रहा था, इसीलिए मैं ए, और यहां पे एप्पल का केस में यहां पे जब मैं पहली बार मेंशन कर रहा था, फॉर द फर्स्ट टाइम, व्हेन आई वाज इंट्रोड्यूसिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम,
वहां पर मैंने ए और एन का इस्तेमाल किया क्योंकि वो डेफिनेट नहीं था, ठीक है। तो और कुछ रूल्स है, देयर आर सर्टेन रूल्स वी नीड टू अंडरस्टैंड। ए प्रीसीड्स कॉन्सोनेंट साउंड वेयरएज एन प्रीसीड वावल साउंड। यानी मैं कुछ एग्जांपल आपको लिख के बताता हूं। यानी कि जब हम किसी नाउन का साउंड अगर वावल से या फिर कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो उनके लिए ए और एन का यूज डिफरेंट डिफरेंट होता है। जब वो कभी कॉन्सोनेंट से साउंड से शुरू हो तो कौन सा इंडेफिनेट आर्टिकल यूज होगा? ए यूज होगा। जैसे कि ए ट्री, ए कार, ए बस। देखिए ये नाउन का आप ध्यान से देखिए। ट्री, जब हम ट्री बोल रहे हैं कौन सा साउंड आ रहा है? ट्री, टी, टी का साउंड है, यानी कि वो कॉन्सोनेंट साउंड है, दैट इज कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है, वो कॉन्सोनेंट साउंड है। इस केस में भी कार, के का साउंड आ रहा है, क, दैट इज ऑल्सो ए कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है, दैट्स वाई वी आर यूजिंग ए। बस, इन केस ऑफ बस, बस में भी कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, इसीलिए हम ए यूज करते हैं। जबकि अगर वावल साउंड आए तब हमें क्या यूज करना पड़ेगा? क्या यूज करना चाहिए हमें? तब हमें यूज करना चाहिए एन। जैसे कि एन एप्पल, एन एरोप्लेन, एन अम्ब्रेला। यहां पे देखेंगे, लुक हियर, एप्पल, जब हम एप्पल को पढ़ते हैं, जब हम एप्पल को प्रोनाउंस करते हैं, कैसे बोलते हैं? एप्पल, यानी कौन सा साउंड पहले आ रहा है? भावल साउंड आ रहा है। भावल, भावल तो आपको पता ही होगा, ए ई आई ओ यू, इन्हीं को ही तो भावल बोलते हैं ना। तो जब हम इन नाउन्स को जब हम प्रोनाउंस करते हैं, जब इन्हें पढ़ते हैं, तो पहले कौन सा साउंड आ रहा है? वावल साउंड आ रहा है। अगर वावल साउंड आया तो फिर हो जाएगा एन। यहां पर देखिए एरोप्लेन, एरोप्लेन कौन सा साउंड आ रहा है? ए का साउंड आ रहा है, यानी वो वावल है, तो लगेगा एन। अगला देखेंगे अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, तो आ का साउंड आ रहा है, इसलिए यहां पर भी लगेगा एन। क्लियर है आपका? तो अगला हम पढ़ेंगे द, थोड़ा सा जानेंगे इसके बारे में। द डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। द इज यूज्ड व्हेन रेफरिंग टू ए स्पेसिफिक नाउन दैट बोथ द स्पीकर एंड लिसनर नो। यानी द का इस्तेमाल हम कब करते हैं? वो एक स्पेसिफिक नाउन की तरह यूज करते हैं, एक स्पेसिफिक नाउन के लिए यूज करते हैं जिसके बारे में बोथ स्पीकर और लिसनर दोनों को पता हो। जैसे कि हमने पिछले सेंटेंस में किया था, पिछले एग्जांपल्स में क्या था? द बुक, ठीक है, आई फाउंड अ बुक, मुझे एक बुक मिला, द बुक वाज द बुक वाज यूजफुल। तो मैं किस किस नाउन के बारे में बता रहा हूं? वो वही स्पेसिफिक नाउन, वही स्पेसिफिक बुक के बारे में बता रहा हूं जो मुझे मिला, ठीक है। तो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। द बुक ऑन द टेबल इज माइन। तो मैं कौन से बुक के बारे में बात कर रहा हूं? जो कि टेबल में है, यानी वो बुक स्पेसिफाइड है, दैट्स वाई यहां पे ए लगेगा। अगर कहीं पर स्पेसिफिकेशन की बात हो, अगर कोई भी नाउन स्पेसिफाइड हो, तभी कौन यूज होगा? द यूज होगा, ठीक है। इट पॉइंट्स आउट समथिंग पर्टिकुलर और यूनिक। ये हमेशा किसी पर्टिकुलर चीज या फिर किसी यूनिक चीज को ही एक्सप्रेस करता है, उसको ही पॉइंट आउट करता है, ठीक है। द, और द होता है डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल होता है ए और एन। हमने इनका यूजेस समझ लिया, ठीक है। अब हम थोड़ा और डिटेल में जाते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल को पढ़ते हैं, ठीक है। तो इनडेफिनेट आर्टिकल है ए एंड एन, यूजेस ऑफ ए एंड एन, ठीक है। यूज ए बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड, मैंने आपको बताया ए कहां पे लगेगा? जहां पर कॉन्सोनेंट साउंड होगा। नाउन का, नाउन को जब हम पढ़ेंगे, व्हेन वी रीड द नाउन, द साउंड शुड बी कॉन्सोनेंट। अगर कॉन्सोनेंट हुआ तो ए लगेगा। एंड एन बिफोर वावल साउंड, अगर वावल साउंड आया तो क्या यूज होगा? अगर वावल साउंड आया तो क्या यूज होगा बताइए? एन यूज होगा, ठीक है। फोकस ऑन द साउंड नॉट ऑन द स्पेलिंग, ये बात ध्यान रखिएगा। आपको साउंड के ऊपर फोकस करना है, ना कि किसी स्पेलिंग पर। मान लीजिए अगर
ये आगे पढ़ेंगे, फिर मैं आपको आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि ये चीज क्यों लिखा गया कि फोकस ऑन साउंड नॉट ऑन स्पेलिंग। अगर मैं बोलूं MLA, ठीक है, आपको लगेगा सर M तो एक कॉन्सोनेंट है, ये तो M इज ए कॉन्सोनेंट, सो इट शुड बी A, राइट, AMLA, यही तो सही होना चाहिए ना, क्योंकि ये तो कॉन्सोनेंट है। बट दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग माय डियर लर्नर्स। क्यों रॉन्ग है मैं बता रहा हूं। जब आप MLA बोलते हैं, MLA अब कौन कौन सा साउंड आ रहा है, कौन सा साउंड आ रहा है, नाउन में कौन सा साउंड आ रहा है, MLA, ए का साउंड आ रहा है ना। अगर वाउल साउंड है तो क्या लगेगा, N लगेगा, तो NMLA होगा सही, ठीक है। इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि फोकस ऑन द साउंड नॉट ऑन द स्पेलिंग, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आई नीड ए पेन, पेन देखेंगे कौन सा साउंड आ रहा है पेन से, प, पेन इज ए कॉन्सोनेंट साउंड, इसीलिए यहां पे लगा ए लगा है। अगला, सी सो एन ईगल, ईगल है यहां पर नाउन है, ठीक है। ईगल से कौन सा साउंड आ रहा है, ईगल वर्ड से, ईगल नाउन से कौन सा साउंड आ रहा है, वावल साउंड आ रहा है, इसीलिए यहां पे लगेगा एन। दिख रहा है आपको क्लियरली विजिबल, यहां पे लगेगा एन बिकॉज इट स्टार्ट्स विद अ वावल साउंड, द नाउन स्टार्ट विद अ वावल साउंड। अगला है, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट, ये एच से शुरू हुआ है, लेकिन ये एच से मानता हूं कि ये एच से शुरू हुआ है, किसी एक कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ है, बट इन दिस केस एच इज ऑलवेज साइलेंट। हम इसको हॉनेस्ट नहीं पढ़ते, हमको पढ़ते हैं ऑनेस्ट, ठीक है। अगर ऑनेस्ट पढ़ते हैं तो साउंड को किस में शुरू हो रहा है बच्चों, ओ से शुरू हो रहा है। माय डियर लर्नर्स, किससे शुरू हो रहा है, ओ से शुरू हो रहा है, मतलब किसी एक वावल से शुरू हो रहा है, इसीलिए यहां पे लगेगा, क्या लगेगा, एन लगेगा, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए। अभी हम कुछ टास्क करेंगे। देखिए, यूनिवर्सिटी, जिसका इसका फोनेटिक रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है, यानी इसको कैसे पढ़ा जाता है, उसको ये लिखा गया, उसका फोनेटिक रिप्रेजेंटेशन कैसे उसको पढ़ा जाता है, उसको पढ़ा जाता है यूनिवर्सिटी। मैं आपको सिंपल या मैं लिख के बताऊं तो यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में अगर आप यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हैं तो कौन सा साउंड है, यू का साउंड आ रहा है, तो ये बताया ये वावल साउंड है या कॉन्सोनेंट साउंड है। ऑब्वियसली ये कॉन्सोनेंट साउंड है, अगर ये यू का साउंड आ रहा तो ये कॉन्सोनेंट साउंड है। अगर कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो क्या लगेगा, ए लगेगा कि एन लगेगा, अरे कॉन्सोनेंट साउंड है तो क्या लगेगा, ए ही लगेगा ना, तो यहां पर होगा ए यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा। अगला है आवर, हावर नहीं आवर, ठीक है। आवर है तो कौन सा साउंड आ रहा है, वावल साउंड आ रहा है, since it is a vowel sound, so what should we use, we should use n, ठीक है। अगला बताएंगे, यूरोपियन, यूरोपियन, ये लिखा गया है यूरोपियन कंट्री, यू कौन सा साउंड आ रहा है, यू, यानी कि ये कौन सा साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, इट इज ए कॉन्सोनेंट साउंड, दैट्स व्हाई इट विल बी ए। अब ये वाला खुद बताएंगे, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला प्रोनाउंस करिए, अम्ब्रेला, यानी दिस इज ए वावल साउंड, सिंस इट इज ए वावल साउंड, सो व्हाट शुड बी यूज्ड, ए और एन, चेक योर टाइम, ए और एन, राइट, इट शुड बी एन। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे सम स्पेसिफिक यूजेस ऑफ ए एंड एन, right, where a and n are used. First is, it is used before singular countable nouns. A and n are used before singular countable nouns. कहां पे यूज होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अच्छा, काउंटेबल नाउन किसे कहेंगे और अनकाउंटेबल नाउन किसे कहेंगे, चलिए अब ध्यान से देखिए। काउंटेबल नाउन, ये हो गया काउंटेबल, रुकिए, गिव मी अ सेकंड, ये हो गया आपका काउंटेबल, ठीक है, ये हो गया काउंटेबल नाउन, यहां पे मैं लिख रहा हूं अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, ये हो गया अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन हम किसे कहेंगे, जिस नाउन को, जिन नाउन को हम काउंट कर सकते हैं, बोतल, कार, कुछ भी, एग्जांपल हम लिखेंगे कार, बस,
मैन, ट्री, इन सब को हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है, हम इनको कुछ नंबर्स में लिख सकते हैं, बट देयर आर अनकाउंटेबल नाउन्स व्हिच कैन नॉट बी काउंटेड, राइट? फॉर एग्जांपल आई विल राइट वाटर. कैन यू काउंट वाटर? आई कैन से देयर आर 5 cars. कैन आई से 5 वाटर? क्या मैं बोल सकता हूं 5 वाटर हैं? नहीं बोल सकता. सो दोज आर अनकाउंटेबल. अदर्स आर शुगर. देयर आर सम एग्जांपल विद जो सपोज एप्पल, पकड़ लेते हैं कि एप्पल होगा. मैं आपको बोल सकता हूं गिव मी 5 एप्पल. कैन आई से गिव मी 5 शुगर? नो 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 नो, आई कैंट से. सो बिकॉज दोज आर uncountable nouns. Some other example are water, sugar, butter, right? Salt. So these are some uncountable nouns, right? So this is the difference between countable and uncountable noun. So let us understand how they are used. Countable noun, that has to be a countable noun, as well as it has to be singular, right? In first sentence, first example, I have a pen. Pen is a countable noun and also it is a singular noun. So that's why a is used. यहां पे मैंने लिखा है I have a pen. ठीक है, पेन एक काउंटेबल नाउन है क्योंकि हम इसे गिन सकते हैं. साथ ही साथ ये क्या है, एक सिंगुलर नाउन भी तो है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी तो है ना, इसीलिए यहां पे ए लगा है. ठीक है, अगर ये काउंटेबल नाउन होता, अगर सिंगुलर नहीं होता तो क्या होता? ठीक है, अगर मैं यहां पे पेन्स लिख दूं तो ये काउंटेबल तो है, मानता हूं ये काउंटेबल तो है, लेकिन ये क्या है, काउंटेबल के साथ साथ ये प्लूरल में है, बहुत सारे पेन. ठीक है, प्लूरल फॉर्म में है. अगर प्लूरल फॉर्म में है तो यहां पे ए नहीं लगेगा, तो यहां पे ए नहीं लगेगा, यहां पे गलत हो जाएगा. तो हमें क्या ध्यान में रखना है कि वो सिंगुलर होना चाहिए और एक काउंटेबल होना चाहिए. ठीक है, अदर एग्जांपल सर, अलेक्स हैज अ कार. Singular, countable noun. That's why A. Ram has an umbrella. Umbrella singular, countable, N. अच्छा बताओ N क्यों लगा, यहां पर A लगा, यहां पे N लगा. अभी तो पढ़े थे साउंड, साउंड को देखना है आपको. यहां पे भावल साउंड आया इसलिए N लगा, यहां पे कॉन्सोनेंट साउंड आया इसलिए A लगा. ठीक है, तो बताएंगे यहां पर गर्ल सिंगुलर भी है और कॉन्सोनेंट साउंड भी है और क्या है, ये एक काउंटेबल नाउन भी है, इसलिए यहां पे हमने ए लगा दिया. ठीक है, नेक्स्ट क्या, व्हाट इज द अनदर इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव टू रिमेंबर, दैट इज इफ एडजेक्टिव और एडवर्ब कम्स बिफोर नाउन देन ए एंड एन विल बी यूज्ड बिफोर एडजेक्टिव और एडवर्ब इंस्टेड ऑफ नाउन. यानी कि अगर कभी भी किसी एक सेंटेंस में नाउन से पहले अगर कोई एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब आता है तो ए और एन का यूज नाउन के आगे नहीं होगा, एडवर्ब के आगे होगा, एडवर्ब या एडजेक्टिव के आगे होगा. ठीक है, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा था कि आर्टिकल कहां लगेगा, नाउन के आगे लगेगा. इस केस में देखिए गर्ल एक नाउन है, जबकि ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है. तो हमारे लॉजिक से तो यहां पर लगना चाहिए था आर्टिकल, यहां पर तो ए और एन लगना चाहिए था. पर यह रूल क्या कहता है, अगर नाउन से पहले यानी इस गर्ल से पहले अगर कोई एडजेक्टिव या फिर कोई ये आया है, ठीक है, एडजेक्टिव, अगर कोई एडजेक्टिव आ गया है तो इस केस में क्या होगा, ठीक है, इस केस में अगर होगा तो लगेगा ए और एन लगेगा उस एडजेक्टिव के आगे, ना कि इस नाउन के आगे. समझ रहे हैं? दूसरा एग्जांपल देखते हैं, सी इज एन इंटेलिजेंट लेडी. यहां पे नाउन तो लेडी है, यहां लगना चाहिए, लेकिन नहीं, यहां नहीं लगेगा. कहां पे लगेगा, इसके साथ जो एडजेक्टिव या फिर जो एडवर्ब है उसके बगल में लगेगा. ठीक है, तीसरा देखते हैं, महेश इज एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड डांसर. डांसर नाउन है, टैलेंटेड क्या है, एडजेक्टिव है, और एडवर्ब क्या होता है जो कि एडजेक्टिव के बारे में और इंफॉर्मेशन देता है. ठीक है, जैसे नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है एडजेक्टिव के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है एडवर्ब. यहां पर अगर एडवर्ब यूज हुआ है तो लगेगा कहां पर, इसके बगल में, ना कि इस नाउन के पास. ठीक है, समझे आप?
अगर कहीं पर, अगर किसी सेंटेंस में नाउन के साथ एडजेक्टिव या एडवर्ब हैं तो तब ए और एन कहां पे यूज होंगे? नाउन के पास नहीं होंगे, वो यूज होंगे उस एडजेक्टिव और एडवर्ब के पास। बस इतना ही है। तो आगे चलते हैं, ठीक है। A and N are used when verb is used as noun. When verb is used in the form of noun, then A N is used before it. यानी कि अगर कभी भी, ठीक है, वर्ब क्या होता है आपको पता है? वर्ब होता है एक्शन वर्ड। अगर कभी भी वर्ब को नाउन के फॉर्म में यूज किया जा रहा होगा तो वहां पर ए और एन का इस्तेमाल होगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए, ही गोज फॉर ए वॉक डेली। वॉक, वॉक एक एक्शन वर्ड है। वॉक एक क्या है? एक्शन वर्ड, यानी एक वर्ब है। लेकिन यहां पर वॉक को एक नाउन की तरह इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। वॉक मतलब चलना, ठीक है, वो एक वॉक के लिए गया है। तो यहां पर इसको नाउन की तरह जब इस्तेमाल किया जाएगा तो वहां पर उसके बगल में क्या लगेगा? ए और एन लगेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज देयर वाज अ फाइट इन द स्ट्रीट्स। फाइट वर्ब है, एक्शन वर्ड है, ठीक है, एक्शन वर्ड है तो ये वर्ब है। लेकिन यहां पे किसकी तरह यूज किया गया है? यहां पे इसको नाउन की तरह यूज किया गया, नाउन की तरह यूज किया गया है ना, इसीलिए यहां पर भी ए लगेगा, ठीक है। यहां पे देखेंगे, गगन मेड ए कॉल टू हिज फ्रेंड्स। कॉल, कॉल इज ए व्हाट? कॉल इज ए वर्ब, बट हियर इट इज यूज्ड एज अ नाउन, दैट्स व्हाई यहां पर ए लगेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आई हैड अ टॉक विथ माई टीचर। टॉक, it is a verb, but in this sentence this verb is used as a noun, that's why a will be used, ठीक है। अगर ऐसा कुछ वर्ड होता जो कि टी के जगह कोई एक वावल से शुरू होता, ठीक है, कोई भी अगर ऐसा ऐसा कुछ वर्ब होता जो कि वावल से शुरू होता और उसे नाउन के फॉर्म में यूज किया जा रहा होगा तो वहां पर ए की जगह एन लगेगा, ठीक है ना, ठीक है। और आगे का रूल पढ़ते हैं जो कि है बिफोर एनी प्रोफेशन। ए और एन इज टू बी यूज्ड बिफोर एनी प्रोफेशन, किसी प्रोफेशन के आगे उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। ए और एन इज यूज बिफोर एनी प्रोफेशन। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, मिस सुनीता इज ए नर्स। नर्स क्या है? नर्स एक प्रोफेशन है, नर्स एक प्रोफेशन है। अगर रूल क्या कहता है, किसी प्रोफेशन के आगे हम ए और एन लगाएंगे तो नर्स के आगे लग जाएगा ए, ठीक है। दूसरा है, जॉर्जिया इज ए सिंगर। सिंगर इज ऑल्सो प्रोफेशन, सो देयर विल बी यूज ऑफ ए, राइट। नेक्स्ट इज मोहित इज एन एक्टर। एक्टर इज अ प्रोफेशन, सिंस इट इज स्टार्टिंग विद अ वावल, वावल प्रोनाउंसिएशन, वावल साउंड, दैट्स विल यहां पे एन लगेगा। ये तो एक रूल है, लेकिन हमें ध्यान किसको रखना है कि हमें इसको देखना, प्रोफेशन को देखना है। प्रोफेशन को देखा हमने, प्रोफेशन के पास आर्टिकल लगेगा, कौन सा आर्टिकल लगेगा वो डिपेंड करेगा इसका साउंड से, ठीक है। याद रखेंगे, प्रोफेशन के साथ ए और एन लगेंगे। कौन सा वाला लगा, ए लगेगा कि एन लगेगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा उसके साउंड के ऊपर, ठीक है। आगे है, मिस्टर शर्मा इज एन इंजीनियर। इंजीनियर के आगे लगना ए और एन है, कौन सा लगेगा? ए लगेगा कि एन लगेगा? वो डिपेंड करेगा इसके नाउन के प्रोनाउंसिएशन में, साउंड से डिपेंड करेगा। जबकि इसका साउंड वावल है तो यहां पर एन लगा। समझ गए आप? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। It is used before some counting numbers. A or N is used before some counting numbers like 100, 1,000, a million, a dozen and a couple etc. यानी अगर हम किसी काउंटिंग नंबर्स को वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस कर रहे हैं तो वहां पर क्या लगेगा? ए लगेगा। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, संजू हैज ए 100 पेन्स। उसके पास 100 पेन्स है। तो देखिए, 100 एक वर्ड है, नंबर वर्ड है, ठीक है, नंबरिंग वर्ड है। ये काउंटिंग नंबर है, काउंटिंग वर्ड है, तो यहां पे लग गया ए। वैसे ही सिमिलरली, आई हैव परचेज्ड ए डजन ऑफ बनाना। डजन, एक डजन मतलब 12 होता है ना, 12 होता है, तो यहां पर लग गया, डजन के पास लग गया ए। ऑल्सो गीता हैज 1,000 रुपीज। 1000 इज ए काउंटिंग नंबर, तो यहां पर भी ए लग जाएगा, ठीक है। वैसे ही टोनी मेड ए कपल ऑफ मिस्टेक्स इन द एग्जाम।
कपल, कपल यानी मेनली दो को समझाता है, ठीक है। कपल यानी एक जोड़ा, एक जोड़ा को समझाता है कपल मीन्स। सो अगर कहीं पर आपको कपल या फिर ऐसा कुछ दिखे तो आपको ए लगा देना है, ठीक है। और कोई एग्जाम्पल आप खुद से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं 1000 हो गया, मिलियन, मिलियन, ठीक है, मिलियन। अगर मैं बोलूं मिलियन, आई हैव सीन मिलियंस ऑफ, आई हैव मिलियंस ऑफ फ्रेंड, आई हैव ए मिलियन ऑफ मनी। अगर मैं, मेरे पास 1 मिलियन मनी है तो यहाँ पे मैं बोलूंगा ए मिलियन, आई हैव ए मिलियन मनी, ठीक है। वैसे ही अगर किसी नंबर को, अगर किसी काउंटिंग नंबर्स को हम, जैसे कि ये सब 100, 1000, मिलियन, डजन, बिलियन, कुछ भी अगर एक्सप्रेस करें तो हम उनको ए वर्ड यूज कर सकते हैं, ए आर्टिकल यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप बताएंगे, अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम आ गया है, ठीक है। बताएंगे कुछ, यूज ए एंड एन इन द ब्लैंक्स। आई लिव डैश हाउस। तो देखिए हाउस, यहां पे ध्यान दीजिए, अगर हाउस से एच है तो कौन सा साउंड आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, तो क्या लगेगा, क्या लगेगा, यहां पे लग जाएगा ए, ए हाउस, ठीक है, ए हाउस। सेकंड, राहुल आस्क्ड फॉर डैश अम्ब्रेला। यू देखिए अम्ब्रेला, कौन सा साउंड आ रहा है, ए साउंड आ रहा है ना, का साउंड आ रहा है, वावल साउंड आ रहा है, सो इट विल बी एन, ठीक है। अगला, अजय गेव मी डैश 1 रुपी कॉइन। कंफ्यूजिंग, देखिए 1, ये शुरू तो हो रहा है ओ से, लेकिन इसको हम कैसे पढ़ते हैं, 1 1, वो 1, ऐसे पढ़ते हैं डब्लू, 1 रुपीज कॉइन, 1। अगर यहां पे अगर साउंड, अगर कॉन्सोनेंट वाला, अगर डब्लू वाला, वो वाला साउंड आ रहा है तो फिर ये हो जाएगा ए 1 रुपीज कॉइन, 1 रुपी कॉइन, ठीक है। अगला है, इट वॉज डैश यूनिक डिसीजन। यूनिक, यू ये वाला साउंड आ रहा है ना, तो क्या होगा, इट वॉज ए यूनिक डिसीजन। आई वेटेड फॉर डैश आवर। आवर क्या साउंड आ रहा है, वावल या कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, आवर, यहां पे आ रहा है वावल साउंड। सो अगर वावल साउंड आ रहा है तो क्या होगा, ए और एन, एन होगा, ठीक है। विनिंग अवार्ड इज डैश ऑनर, ऑनर, ओ क्या होगा, यहां पर होगा ए होगा, नहीं, यहां पर होगा एन होगा, ठीक है। ऑनर कौन सा साउंड आ रहा है, कौन सा, ओ यानी वावल साउंड आ रहा है, तो यहां पे होना चाहिए एन, ऑनर, ठीक है। अगला है, इट वॉज डैश एक्साइटिंग मैच। एक्साइटिंग मैच, ए यानी कौन सा साउंड आ रहा है, वावल साउंड। अगर वावल साउंड आएगा तो क्या लगा, क्या लगेगा बताइए, ए लगेगा, एन लगेगा, इट विल बी एन, राइट। ही इज डैश यंग मैन, यंग मैन, यो सिंपल कॉन्सोनेंट साउंड, तो यहां पे लगेगा ए। द वर्कर्स फॉर्म्ड यूनियन, डैश यूनियन, यूनियन में कौन सा साउंड आ रहा है, यू ये वाला साउंड आ रहा है, तो क्या होगा, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है ना, तो ये भी हो जाए फॉर्म्ड ए यूनियन। आगे देखेंगे, दिस इज डैश यूजफुल बुक। यूजफुल में क्या आ रहा है, यू वही वाला, ये वाला साउंड, तो यहां पर भी होगा ए यूजफुल बुक। आगे देखते हैं, अन्ना इज डैश ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन, ओ वावल साउंड, so it should be an honest man. Then Rahul Gandhi is dash MP, MP M से शुरू हो रहा है ना, तो क्या यहां पे ए होगा, मैंने क्या कहा, किसके ऊपर हमें फोकस करना है, इसके स्पेलिंग में नहीं, इसके प्रोनाउंसिएशन में हमें मेनली हमें फोकस करना है। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, एमपी, एमपी, ए एमपी। तो यहां पर अगर इसका एमपी प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, यानी कि वावल साउंड आ रहा है, तो यहां पे होगा एन, राहुल गांधी इज एन एमपी। समझे आप, आगे करते हैं, अगला वाला करते हैं। अगला वाला है, ही इज डैश एयर ऑफ हिज, ऑफ दिस प्रॉपर्टी। यहां पे तो ये तो पढ़ना तो हेयर चाहिए, लेकिन हम इसको एच साइलेंट होता है तो इसको पढ़ेंगे एयर पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब था सक्सेसर। मान लीजिए आपके पिता के बाद उनका जो प्रॉपर्टी होगा उसमें आप भागीदार, उसका आपका सक्सेसर है, तो उसको कहा जाता है एयर कहा जाता है, ठीक है। उनका जो सक्सेसर, उनके बाद जो उसका हो जाएगा, ठीक है, उसको जो उसका जो हो जाएगा तो उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, एयर, ठीक है, उत्तराधिकारी, जिसे हम प्योर हिंदी में बोलते हैं उत्तराधिकारी, ठीक है। सो ही इज एयर, कौन सा साउंड आ रहा है, वावेल साउंड, तो हो जाएगा एन, ही इज एन एयर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, ठीक है। अगला है जॉन स्टडीड इन डैश यूनिवर्सिटी इन इंडिया। यूनिवर्सिटी, इस वर्ड को देखेंगे, यूनिवर्सिटी में कौन सा साउंड आ रहा है, यू, ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड, ये वाला साउंड। अगर कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो हो जाएगा ए। आई हैव डैश आइडिया, आइडिया, देखिए ध्यान ध्यान से, आइडिया यानी कि प्रोनाउंस कीजिए आइडिया मेरे साथ, आइडिया यानी कि कौन सा साउंड आ रहा है, आई का साउंड आ रहा है ना, तो वो तो एक वावल है, तो यहां पे लगेगा एन, एन आइडिया, ठीक है। आगे देखते हैं, माई अंकल डैश आईएएस ऑफिसर, आईएएस, प्रोनाउंस कीजिए आईएएस, तो यहां पे आ का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, तो आ का साउंड आ रहा है, यानी दिस इज अ वावल साउंड, सो इट शुड बी एन, माई अंकल इज एन आईएएस ऑफिसर। समझ गए आप। अगला देखते हैं, वी सॉ डैश यूके शिप नियर द पोर्ट, यूके, यूके, इसको ध्यान देना, ठीक है, यूके, यू कौन सा साउंड है, यू, ये वाला साउंड आ रहा है ना, अगर ये वाला साउंड हुआ तो क्या ये ए नहीं हो जाएगा, यही होगा, ठीक है। अगला देखते हैं, ही वर्क्स एज डैश अकाउंटेंट इन द कंपनी, तो हमें किस वर्ड को देखना है, अकाउंटेंट, अकाउंटेंट, अगर आप उसको प्रोनाउंस करें अकाउंटेंट, तो कौन सा साउंड आ रहा है, वावल या कॉन्सोनेंट, अकाउंटेंट, यहां पे आ रहा है वावल साउंड, अगर वावल साउंड आ रहा है तो क्या लगेगा, एन, ही वर्क्स एज एन अकाउंटेंट इन द कंपनी, समझे। अगला है, वी स्पेंट डैश ईयर इन मुंबई, ईयर, ईयर इज अ कॉन्सोनेंट साउंड, दैट्स व्हाई वी स्पेंट ए ईयर इन मुंबई, ठीक है। आगे देखते हैं, अनुष्का इज डैश सीए बाय प्रोफेशन, सीए, अनुष्का इज क्या होगा, क्या होगा, सीए ना, कंफ्यूज हो गया ना। अभी तक हमने जितना किया, एमपी किया हमने, एमएलए किया, या फिर जो भी हमने किया, यहां पर सब में एन लग रहा था क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन वावल के जैसा हो रहा था, लेकिन यहाँ पे सीए देखिए, सीए, यहां पर तो कोई वावल नहीं आ रहा है, तो फिर क्या होगा, अनुष्का इज ए सीए बाय प्रोफेशन, सीए, देखिए यहां पर तो कोई वावल तो नहीं हो रहा, सीए, स का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है ना, तो यहां पे होगा ए सीए, ठीक है। हर जगह अगर किसी आपका शॉर्ट फॉर्म में दिखे तो हर जगह एन होना जरूरी नहीं है, आप उसको पढ़ेंगे, उसको आप प्रोनाउंस करेंगे, अगर वावल में हो रहा है तभी जाकर आप उसको एन पुट करेंगे, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे आप। आगे है, ही इज डैश एमएससी स्टूडेंट, एमएससी स्टूडेंट यानी मास्टर्स ऑफ साइंस, एमएससी कैसे पढ़ते हैं, एमएससी, ठीक है, तो यहां पर भी होगा एन, एमएससी स्टूडेंट, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन वावल जैसा हो रहा है, एमएससी, ठीक है, एमएससी। वैसे ही रवि इज डैश यूनियन लीडर, रवि एक यूनियन लीडर है, तो यहां पर क्या होगा, ए और एन, यूनियन, इस वर्ड के ऊपर फोकस करिए, कैसा प्रोनाउंस हो रहा है, यू, यानी दिस इज ए कॉन्सोनेंट साउंड, अगर कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो क्या होगा, इट शुड बी ए, ठीक है। प्लीज गिव मी डैश ऑनियन, ऑनियन, ऑनियन के ऊपर फोकस करेंगे तो ऑनियन की कैसे प्रोनाउंस हो रहा है, ओ से, ओ मतलब दिस इज ए वॉवल, तो यहां पे होगा प्लीज, क्या होगा, ए होगा कि एन होगा, एन होगा, ठीक है। सो प्लीज गिव मी एन ऑनियन, ठीक है। तो हमने कुछ सवाल किए, तो मुझे लग रहा है शायद आपका कुछ डाउट क्लियर हो गया होगा, तो आगे आगे बढ़ें, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी हम पढ़ेंगे द डेफिनेट आर्टिकल्स, यहां पे द इसलिए लगा क्योंकि द एक ही तो है, ठीक है, द हम ए और एन जब लिखेंगे वहां पे द नहीं लगा सकते,
क्योंकि वो तो दो है ना, यहाँ पर सिर्फ एक है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ यूनिक है, और हमने क्या सीखा था, वहीं पर ही लगेगा जहां पर यूनिक है। और द जो कि डेफिनेट आर्टिकल, वो तो एक ही है ना, मतलब वो यूनिक है, दैट्स वाई द डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, आप हेडिंग में भी आप समझिए, ठीक है। The is the definite article. It is used for something specific or already known. द कब यूज होता है? ये यूज होता है किसी स्पेसिफिक नाउन के लिए जिसके बारे में हमें पहले से पता हो, ठीक है। और इसको यूज करने के लिए देयर आर सर्टेन रूल्स, कुछ रूल्स होते हैं, विल स्टडी वन बाय वन। द फर्स्ट रूल सेज whenever we talk about previously mentioned thing, the is used whenever we are talking about previously mentioned thing। अगर हम किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में मेंशन पहले हो चुका था, जैसे कि हमने पहले एग्जाम्पल में देखा था, उसके बारे में जब हमने पहले से मेंशन किया हुआ था तब वो जनरल नहीं है, तब वो स्पेसिफिक हो गया, उसी समय यूज होगा, द का इस्तेमाल होगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आई फाउंड ए बैग। बैग यहां पे स्पेसिफिक नहीं है, कोई सा भी बैग हो सकता है। सो हियर बैग इज नॉट स्पेसिफिक, दैट्स व्हाई ए इज यूज्ड, ठीक है। बैग इज जनरल। लेकिन सेकंड सेंटेंस में देखिए, द बैग वाज एम्प्टी। बैग वही है, लेकिन यहां पे द इसलिए लगा क्योंकि वो जो बैग था वो स्पेसिफाई हो गया। कौन सा बैग? ये कौन से वाले बैग की बात कर रहा है? जो बैग उसे मिला था। क्योंकि यहां पर वो बैग स्पेसिफाई हो चुका था, वो नाउन स्पेसिफाई हो चुका था, इसीलिए यहां पे द का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। इससे आप क्या सीखें कि द का इस्तेमाल तभी होगा जब वो किसी स्पेसिफिक नाउन को एक्सप्रेस कर रहा होगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। सीमा बॉट ए ड्रेस। अगर मैं ड्रेस की बात कर रहा हूं तो कोई सा भी ड्रेस हो सकता है, कोई स्पेसिफाइड नहीं है, इट इज ए जनरल। तो इसीलिए अगर जनरल की बात हो रहा है तो ए लगेगा। लेकिन दूसरा सेंटेंस देखिए, द ड्रेस वॉज एक्सपेंसिव। कौन सा वाला ड्रेस? वही ड्रेस जिसको सीमा ने खरीदा, ठीक है, उस ड्रेस की बात हो रहा है, मतलब यहां पे उस ड्रेस को स्पेसिफाई किया जा रहा है कि वो वही वाला ड्रेस है। जब यहां पर स्पेसिफिकेशन हो गया तो क्या लगेगा? द का इस्तेमाल हो गया, ठीक है। समझ गए? द का इस्तेमाल कब होगा? जब हम किसी चीज को स्पेसिफाई करें, जिस चीज के बारे में पहले से बात हो चुका हुआ, ठीक है, जिसके बारे में पहले से मेंशन हो गया हुआ, ठीक है। जैसे कि यहां पर इसके बारे में पहले से मेंशन हुआ था, इसलिए यहां पर द लगा। यहां पर भी पहले से मेंशन होकर रखा था, इसलिए यहां पे द लगा, ठीक है। आगे चलते हैं। सेकंड रूल क्या कहता है कि इट इज यूज्ड, द इज यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। व्हाट इज सुपरलेटिव डिग्री? अब भला ये सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है? सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव उसको बोलते हैं, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ठीक है। अगर हम देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, पहला होता है पॉजिटिव डिग्री, दूसरा होता है कंपैरेटिव डिग्री, तीसरा होता है सुपरलेटिव डिग्री। ये सब एडजेक्टिव का होता है, ठीक है। मान लीजिए मैं पॉजिटिव डिग्री लिख रहा हूं, अगर ये गुड है, एक पॉजिटिव है। कंपैरेटिव कब होगा? जब मैं दो चीजों के अंदर मैं अगर कंपेयर कर रहा हूं तो क्या होगा? वहां पे कंपैरेटिव डिग्री। तो गुड का कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा? बेटर। अगर मैं दो से ज्यादा चीजों के बीच में अगर कंपेयर कर रहा हूं तो वहां पे हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री, सो इट विल बी बेस्ट, ठीक है। समझे? कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि होता है बैड, वर्स, वर्स्ट, ठीक है। हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, ठीक है। और में सुपरलेटिव डिग्री लिखेंगे तो हो जाएगा ग्रेटेस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट यूजफुल, हैप्पीएस्ट, ठीक है। ये है कुछ सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। ये तो द का इस्तेमाल क्या कब होगा? जब आपने देखा सुपरलेटिव डिग्री है तो वहां पर आ गया द, आ गया, ठीक है। यहां पे देखिए, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ हर क्लास। बेस्ट, क्या ये सुपरलेटिव डिग्री नहीं है?
अगर ये सुपरलेटिव डिग्री है तो द का आना तय है। समझे? आगे है, दिस इज द मोस्ट यूजफुल रेफरेंस बुक। यूजफुल तो है, लेकिन कैसा यूजफुल है? मोस्ट यूजफुल मतलब सुपरलेटिव डिग्री, सबसे यूजफुल है। अगर सुपरलेटिव डिग्री आ गया तो वहां पर द लग गया। ठीक है, ध्यान रखना आपको, उस वहां पे आपको डिग्री ऑफ एडजेक्टिव दिखना है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन लिखना है कि अगर सुपरलेटिव डिग्री है तो द लगना तय है। ठीक है, आगे देखते हैं। रूल नंबर 3 क्या बोलता है? द इज यूज्ड बिफोर नेम ऑफ एनी बॉडी पार्ट। अगर हम किसी बॉडी पार्ट के बारे में बता रहे हैं तो उसके नाम के पहले द लगेगा। जैसे कि ही वॉज wounded इन द आर्म, उसको कहां पे चोट लगी? हाथ में चोट लगी। आर्म एक बॉडी पार्ट है तो उससे पहले लग गया द। द बॉल हिट हिम इन द हेड, हेड एक बॉडी पार्ट है इसलिए यहां पे द लग गया। ठीक है सर, यहां भी तो द लगा है, यहां पे क्यों द लगा है? सर ए बॉल हिट हिम इन द हेड भी तो हो सकता है। नहीं, यहां पे द इसलिए लगा है क्योंकि उस बॉल को स्पेसिफाई किया गया है। कौन से बॉल को? जिस जिस बॉल से उसको सिर में लगा है, इसीलिए यहां पे लिखा गया द बॉल हिट हिम इन द हेड। तो द लगा है यानी उस बॉल को स्पेसिफाई किया गया है, इसलिए यहां पे द लगा है। ठीक है, और कुछ एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे कि लिख सकते हैं द ब्रेन, ये एक बॉडी पार्ट है ना। द हार्ट, द लेग। ठीक है, ये सब हम लिख सकते हैं, दीज आर द बॉडी पार्ट्स। अगर कभी भी कोई सेंटेंस में किसी बॉडी पार्ट का मेंशन हो तो वहां पर क्या होगा? द लगना जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला रूल क्या कहता है? इट इज यूज्ड बिफोर यूनिक थिंग्स। यह हमेशा किसी यूनिक चीज के आगे लगता है। द हमेशा किसी यूनिक चीज के आगे लगता है। ठीक है, द सन सेट्स इन द वेस्ट। सन यूनिक है, सबसे यूनिक तो सन ही है, तो अगर क्योंकि ये यूनिक है इसलिए यहां पे द लग गया। तो यहां भी तो वेस्ट में तो द लगा है। बताया ना आपको, अगर स्पेसिफाई किया गया है किसी चीज को वहां पर द लगेगा। ठीक है, यहां पर देखिए अर्थ, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ठीक है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। यहां पे देखिए अर्थ यूनिक है इसलिए यहां पर द लग गया। यहां पर सन स्पेसिफाइड है, सन के चारों तरफ ही तो घूमता है इसलिए यहां पर द लग गया। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। रूल नंबर 5 क्या कहता है कि इट इज यूज द इज यूज्ड बिफोर जॉब एंड प्रोफेशन। इसे किसी जॉब और प्रोफेशन के आगे लगाया जाता है द को। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, ही इज इन द बैंकिंग जॉब। ही इज इन द बैंकिंग जॉब, यहां पर बैंकिंग एक जॉब है। ठीक है, अगला है डू यू लाइक द टीचिंग प्रोफेशन। टीचिंग ये भी एक जॉब है इसलिए यहां पर द लगा। कंफ्यूजन हो रहा है कुछ? जब हम पढ़े थे ए के बारे में, यहां पर फिर लगता ए टीचर लग रहा था, ए टीचर, ए नर्स। तो यहां पर क्यों, यहां पर जब हम टीचिंग की बात कर रहे हैं यहां पर द क्यों लग रहा है, और यहां पर अगर हम बैंकिंग के बारे में बात करते हैं यहां पर द क्यों लग रहा है? देखिए, ये एक प्रोफेशन है जबकि ये एक जॉब, ये काम है। अगर हम उस काम को बताएंगे, टीचर वो तो एक प्रोफेशन है, ठीक है, लेकिन टीचिंग वो एक काम है, वो भी उसको भी हम प्रोफेशन कहते हैं, लेकिन वो एक काम है, वो एक प्रोसेस है, इसीलिए वहां पर द लगेगा। जब हम किसी प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं ना तो वहां पर द लगेगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर टीचर हुआ तो क्या लगेगा? ए टीचर। अगर स्पेसिफाइड टीचर हुआ तो द टीचर लग सकता है। अगर स्पेसिफाइड हो गए, अगर उनको हम स्पेसिफाई कर दे तो द टीचर लगेगा। अगर जब उनका काम के बारे में, अगर टीचिंग के बारे में बोल रहे हैं या फिर किसी जॉब बैंकिंग के बारे में बोल रहे हैं, उनके काम को, तो फिर वहां पे द लगेगा। यहां पर हम ये नहीं बोल सकते कि डू यू लाइक ए टीचिंग प्रोफेशन, नहीं, उसको यहां पर हम यूज करेंगे, द यूज करेंगे। कंफ्यूज नहीं होंगे, ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है। ठीक है, आगे है रूल नंबर 6, द इज यूज्ड बिफोर द पोजीशन ऑफ ए पर्सन।
किसी इंसान के पद को लेकर वहां पर इस्तेमाल होता है, द का इस्तेमाल होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के समझते हैं। द प्रिंसिपल स्पोक टू द पेरेंट्स। प्रिंसिपल ये एक पद है, इसलिए यहां पे द लगा। सिमिलरली यहां भी तो द लगा है, वही सेम रीजन। किन से बात किया, स्पेसिफाई हो गया ना, पेरेंट से बात किया, उन्होंने, इसलिए यहां पर द लगा है। ठीक है, द चेयरमैन, चेयरमैन एक पद है, एक पोजीशन है। द चेयरमैन विल टेक द डिसीजन। ठीक है, चेयरमैन इज द पोजीशन और इट इज द डेजिग्नेशन, ये एक पद है, इसीलिए यहां पर द लगा है। और कोई एग्जांपल हम लिख सकते हैं। द कैप्टन won the toss। ठीक है, कैप्टन एक पद है ना, टीम में कैप्टन एक पद है, तो इसके आगे भी द लगेगा। समझे आप? खुद से एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे कि हो गया कुछ पद के बारे में। ठीक है, आप स्पेसिफाई नहीं, स्पेसिफिकेशन वाला नहीं, आप यहाँ पे कुछ पद लिखेंगे। द कैप्टन हो सकता है, द लीडर, लीडर भी तक पद है ना, द प्रेसिडेंट, और क्या होता है, द सेक्रेटरी, ये सब पद के आगे लगेगा, द लगेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। द इज यूज्ड बिफोर नेम ऑफ रिवर, सी, माउंटेन। अगर हम किसी नदी के बारे में बोल रहे हैं, किसी सी के बारे में बोल रहे हैं, या फिर किसी मॉन्यूमेंट के बारे में बोल रहे हैं, तो फिर लगेगा, क्या लगेगा, द लगेगा। जैसे नदी हो सकता है गंगा, दी गंगा हमें बोलना पड़ेगा, दी गोदावरी। ठीक है, ये सब के बारे में हमें बोलना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम्पल की तरफ समझते हैं। Amazon, Amazon एक नदी का नाम है, इसलिए हमने लिखा द Amazon इज द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। यहां पे देखिए, इस सेंटेंस में हमारा बहुत कुछ कवर हो गया है। द Amazon, क्योंकि अमेजोन एक रिवर है, तो इसलिए यहां पे द लग गया। तो आप बताएंगे यहां पे द क्यों लगा, कमेंट में बताएंगे। ठीक है, टाइम स्टैम्प लिख के इसका आंसर आप बताएंगे कि यहां पर द क्यों लगा और यहां पर द क्यों लगा, ये बता रहा हूं। ये यूनिक, दिस इज यूनिक, ये दैट्स व्हाई यहां पे लगा, लेकिन यहां पर क्यों लगा ये आप कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प के साथ बताएंगे। ठीक है, आगे है द फिलिपाइन सी इज वेरी डीप। यहां पर किसी सी के बारे में बात किया जा रहा है, तो यहां पर द लगेगा। ठीक है, आगे है आई विजिटेड द ताजमहल लास्ट ईयर। ताजमहल इज ए मॉन्यूमेंट। ठीक है, अगर जब मॉन्यूमेंट की बात हो रहा है तो वहां पर द लगेगा। समझ गए आप? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The next rule says the is used before the name of religious books like the Bhagavad Gita, the Guru Granth Sahib, the Bible, the Quran. Some sentences, some examples. The Bhagavad Gita gives lessons of life. यहां पर क्योंकि भगवत गीता किसी एक ग्रंथ, धर्म ग्रंथ का नाम है, तो यहां पर द लगा है। ठीक है, The Bible is a holy scripture. Bible is also a what? It is a religious book. That's why the is used. Simple. Next one says, rule 9 says, the is used before ordinal numbers. Ordinal numbers क्या होता है? देखिए, numbers को हम दो तरह से लिखते हैं। एक होता है cardinal number. ये थोड़ा मैथ्स नहीं है, ये सिंपल चीज है। कार्डिनल नंबर, दूसरा होता है ऑर्डिनल नंबर। ठीक है, जब मैं कार्डिनल नंबर बताऊंगा तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, 1 2 3 4, यह हो गया कार्डिनल नंबर। हम यहां पे ऑर्डिनल नंबर की बात करें तो यहां पे कैसे होगा, 1 को मैं बोलूंगा फर्स्ट, 2 को बोलूंगा सेकंड, 3 को बोलूंगा थर्ड, 4 को बोलूंगा फोर्थ, 100 को बोलूंगा 100th। ठीक है, ये होता है ऑर्डिनल नंबर्स।
जब भी वेन एवर देयर आर ऑर्डिनल नंबर्स, सो यहां पर क्या यूज होगा, द यूज होगा। देखते हैं, अदिति इज द फर्स्ट टू ज्वाइन मीटिंग्स, इज द फर्स्ट, फर्स्ट क्या है, क्या फर्स्ट एक ऑर्डिनल नंबर है, दैट्स व्हाई द इज यूज्ड, दैट्स व्हाई द इज यूज्ड। जेम्स गॉट द सेकंड प्राइज इन पेंटिंग कंपटीशन, सेकंड, second is an ordinal number, that's why the is used, simple as that, right? Tell me other examples, second, third, fourth, fifth, 10,000, 100th, these are the ordinal number. Whenever you say any ordinal number, so you have to use the, right? Let's move on. Next is rule number 10 says the is used before the name of committee, club, foundation, organization, union, एसोसिएशन, कमीशन एटसेट्रा। कहां कहां पे यूज होगा, अगर वो किसी कमेटी का नाम बता रहा है, किसी क्लब का नाम, किसी फाउंडेशन का नाम, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, किसी यूनियन का नाम, या फिर किसी एसोसिएशन का नाम, या फिर किसी कमीशन का नाम। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, देखिए, द स्पोर्ट्स कमिटी अरेंज्ड अ फुटबॉल मीटिंग, स्पोर्ट्स कमिटी, क्या ये कमिटी है, अगर कमिटी है तो द लगेगा, ठीक है। क्लब, रोहित ज्वाइंड द रोटारी क्लब, रोटारी क्लब, दिस इज अ क्लब, क्लब है तो द लगेगा, ठीक है। किसी ग्रुप, अगर किसी ग्रुप को समझा रहा है तो वहां पे आपको लगा सकते हैं, द लगा सकते हैं, ठीक है। द टाटा फाउंडेशन, फाउंडेशन, द टाटा फाउंडेशन, अगर टाटा फाउंडेशन फाउंडेशन है तो वहां पे द लगेगा। द टाटा फाउंडेशन हेल्प मेनी अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रंस, हो गया। आगे है, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड कोविड-19 एज पैंडेमिक। तो यहां पे देखेंगे कि द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज ए ऑर्गेनाइजेशन, दैट्स व्हाई द यहां पे लगेगा, दिख रहा है ना आपको, क्लियरली विजिबल, तो यहां पर इसलिए द लगेगा, ठीक है। अगला क्या है, यूनियन, द यूनाइटेड नेशन वर्क्स फॉर द वर्ल्ड पीस, यूनाइटेड नेशन इज ए यूनियन, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि ये किसी यूनियन की बात कर रहा है तो वहां पर द लगेगा, द यूनाइटेड नेशन, आप यूनाइटेड नेशन नहीं बोल सकते, अब क्या बोलेंगे, द यूनाइटेड नेशन वर्क्स फॉर द वर्ल्ड पीस, ठीक है। देन द मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया हेल्प्स डॉक्टर एंड पेशेंट्स, दिस इज एसोसिएशन, राइट। अगर एसोसिएशन है तो वहां पर भी क्या लगेगा, द लगेगा, इसीलिए वहां पे लगा द मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया हेल्प्स डॉक्टर्स एंड पेशेंट्स, राइट। अगला क्या है, अगला है कमीशन, ठीक है। द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी, कंडक्ट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, क्या ये कमीशन है, अगर कमीशन है तो वहां पे क्या लगेगा, द लगेगा ना, यूपीएससी, ठीक है। ये सबको आप ध्यान में रखेंगे तो आप भी एक दिन यूपीएससी जरूर निकाल लोगे, ठीक है। आगे चलते हैं, हाँ आगे अब यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर आप ये सब, मैं आपको ये सब क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको ये सब क्वेश्चन आप खुद से करना है, बस इतना ही नहीं, बस ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। ये क्वेश्चन सब आप करेंगे, आपको यहां पर जितना भी आपको पढ़ाया गया कि ए एन और द कहाँ पर यूज हो रहा है, आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, और उस हिसाब से आप ये जो सारे आंसर कमेंट में आप कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। एक का आंसर क्या होगा, मान लीजिए ए हो गया तो ए लिखा, 10 का आंसर द हो गया तो आपने द लिख दिया, तो ऐसे करके आप कमेंट में करेंगे, तो हम, अगर आपने सही जवाब दिया तो आपके लिए एक सरप्राइज रहेगा, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने द, ए एन और द को हमने पढ़ा, तो अगले क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, अगले क्लास में हम पढ़ेंगे जीरो आर्टिकल्स। जीरो आर्टिकल्स मतलब जहां पर ये तीनों आर्टिकल्स इस्तेमाल नहीं होते फिर भी वहां पर सेंटेंस होता है, ऐसे सेंटेंस जहां पर ये तीनों आर्टिकल्स इस्तेमाल नहीं होते, जो जिन्हें कहते हैं जीरो आर्टिकल्स, हम उन जीरो आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पर रखते हैं। धन्यवाद, और सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, धन्यवाद।